वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 28 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह वक्फ एक अधिनियम 1995 में संशोधन करके निम्नलिखित को संशोधित करता है। 1. परिषद और बोर्डों की संरचना। 2. वक्फ बनाने के मानदंड और 3. वक्फ संपत्ति की पहचान करने में बोर्ड की शक्तियाँ। विधेयक की मुख्य बातें। विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव करता है ताकि गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सके। सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिससे उन्हें वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार मिल गया है। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। कलेक्टर ऐसी संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करेगा। न्यायाधिकरण के निर्णयों की अंतिमता को रद्द कर दिया गया है। विधेयक में उच्च न्यायालय में सीधे अपील का प्रावधान है। मुख्य मुद्दे और विश्लेषण। वक्फ का प्रबंधन मुस्लिम कानून के अनुसार किया जाता है। विधेयक राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को अनुमति देता है और उन्हें अनिवार्य बनाता है। यह इन निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों को मुख्य रूप से शामिल करने के लिए जगह बनाता है। हिंदू और सिख बंदोबस्तों को नियंत्रित करने वाली सम्मान संस्थाओं में मुख्य रूप से उनके संबंधित धर्मों के सदस्य शामिल होते हैं। वक्फ न्यायाधिकरणों से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटाने से वक्फ से संबंधित विवादों के निवारण पर असर पड़ सकता है। विधेयक वक्फ के निर्माण को केवल कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले लोगों तक सीमित करता है। ऐसे मानदंडों के पीछे तर्क स्पष्ट नहीं है। इससे 5 साल से कम समय से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्तियों और 5 साल से अधिक समय से ऐसा करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर पैदा होता है। विधेयक में प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं। वक्फ का गठन। अधिनियम वक्फ के गठन की अनुमति देता है। 1. घोषणा। 2. दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर मान्यता उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या 3. उत्तराधिकार की रेखा समाप्त होने पर बंदोबस्ती वक्फ हलल औलाद। विधेयक में कहा गया है कि केवल कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को घोषित की जा रही संपत्ति का मालिक होना चाहिए। यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाता है। यह भी निर्दिष्ट करता है कि वक्फ हलल औलाद महिला उत्तराधिकारियों सहित उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं करना चाहिए। वक्फ का सर्वेक्षण। अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया जाता है। विधेयक सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर को नियुक्त करता है। वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। क्षेत्र का कलेक्टर अनिश्चितता की स्थिति में स्वामित्व का निर्धारण करेगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि इसे सरकारी संपत्ति माना जाता है तो वे राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना। अधिनियम के तहत वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद के सदस्यों में संसद सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान शामिल होते हैं। अधिनियम के अनुसार मंत्री को छोड़कर सभी परिषद सदस्यों का मुस्लिम होना आवश्यक है और कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। विधेयक सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और परिषद में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाता है। इसमें आगे कहा गया है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। वक्फ बोर्डों की संरचना। अधिनियम में राज्य के मुस्लिम निर्वाचक मंडल से बोर्ड में अधिकतम 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है। 1. सांसद, 2. विधायक और विधान पार्षद और 3. बार काउंसिल के सदस्य। विधेयक राज्य सरकार को उपरोक्त प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देने के लिए इसमें संशोधन करता है। उनका मुसलमान होना जरूरी नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित होना चाहिए: 2 गैर मुस्लिम सदस्य और 2 शिया, सुन्नी और मुसलमानों के पिछड़े वर्गों में आए 2 तरह से कम 1 सदस्य। अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। विधेयक में अनिवार्य किया गया है कि 2 मुस्लिम सदस्य महिलाएं हों। न्यायाधिकरणों की संरचना। अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों में शामिल हैं: 1. क्लास 1 जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश, अध्यक्ष के समकक्ष रैंक का एक न्यायाधीश, 2 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर एक राज्य अधिकारी और 3 मुस्लिम कानून का एक विशेषज्ञ। विधेयक मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को न्यायाधिकरण से हटाता है।
यह संरचना में परिवर्तन करता है। एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष के रूप में, और 2 राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी। न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील। अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के फैसले अंतिम होते हैं और अदालतों में इसके फैसलों के खिलाफ अपील निषिद्ध है। बोर्ड या किसी पीड़ित पक्ष के आवेदन पर उच्च न्यायालय अपनी मर्जी से मामलों पर विचार कर सकता है। विधेयक न्यायाधिकरण के फैसलों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ देता है। न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।